हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। जैसा कि पिछले पार्ट में 400 क्वेश्चन हो गए थे, यानी कि अब चलते हैं 401 पर। ठीक है, तो आपको बता दें आपके 11 तारीख से एग्ज़ाम हैं बीएड वालों के अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप आगरा यूनिवर्सिटी जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 11 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको बता दें फर्स्ट सेकंड जो पेपर है, सेकंड और थर्ड, उसको ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसमें जो रिवीजन का टाइम है वो थोड़ा कम है, गैप नहीं है उसमें। ठीक है, 12 तारीख और 13 तारीख को लगातार एग्ज़ाम है। ठीक है, जिस तरीके से उसी तरीके से आप तैयारी करना। ठीक है, आपकी सेकंड जो बुक है उसमें क्वेश्चन भी अधिक हैं, तो उसको ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, वैसे तो आपके 100 ही क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन करने हैं आपको उसमें से। ठीक है, तो देख लेना, ध्यान देना उसको। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। चलते हैं इसमें। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो अगला है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो आंसर हो जाएगा सी जो है हीलियम गैस, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड घर से धुएं से निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैसों से निकलती है, मीथेन गैस जो होती है वो किससे, गोबर से बनती है। ठीक है, तो ये सारी हैं, हीलियम गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है जूल, डेसिबल, न्यूटन इकाई। ठीक है, ये ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा, डेसिबल के द्वारा मापा जाता है, इतना ध्यान रखना। अच्छा, बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, जूल किसका होता है और नैनो इकाई किसकी होती है आप देख लेना। ठीक है, अगला है ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये यूपी टेट, सी टेट और आपके इसमें यानी कि बीएड में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन डे यानी कि और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे डे आपका एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सारे कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर, 7 दिसंबर या 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। आंसर होगा सी, यानी कि हाइड्रोजन। अगला है ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से। अगला है भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन हो गया बी, ये भूमंडलीय तापन का कारण है। ठीक है, यानी कि भूमंडल को गर्म कैसे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, क्योंकि बाहर की जो किरणें गर्म आती हैं उनको बाहर वापस नहीं जाने देता है। ठीक है, इसको बहुत बार रिपीट मार दिया है। ठीक है, ये यूपी टेट में भी आपके आ चुका है 2016 दिसंबर में, इसको ध्यान रखना। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। गंगा एक्शन प्लान, एक गंगा एक्शन प्लान है, एक गंगा से संबंधित एक और अभी नई योजना चलाई गई है जो गंगा सफाई अभियान योजना है, तो इसको ध्यान रखना। तो 409 क्या है? आंसर हो जाएगा जल की गुणवत्ता के लिए गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, अगला है गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी, कोयला से जलने से निकलने वाली धुआं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गैसीय अपशिष्ट जो होता है लकड़ी और कोयले से जलने से निकलने वाली
धुआं जो होता है वो गैसीय अपशिष्ट होता है, ठीक है, बाकी नहीं होता है, ठीक है। सब्जी फलों से कोई नहीं होता। घरों की नालियों का गंदा पानी भी वो जल प्रदूषण होता है, गैसीय अपशिष्ट नहीं होता। खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा वो होता है, वो मृदा प्रदूषण होता है, गैसीय अपशिष्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा लकड़ी कोयले से जलने से निकलने वाला धुआं। अगला है भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए। जियोग्राफ या सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ, क्या कहते हैं? यहाँ पर हो जाएगा बी यानी कि सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है। अगला निम्नलिखित फहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेह माना जाता है? डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस या पेट्रोल? बताइए। डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यही हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। अगला है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2, H2S, HCl, N2। आंसर हो जाएगा ए यानी कि SO2, ठीक है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO या CH4? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि CO, ठीक है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से फैलती है, ठीक है। तो टाइफाइड सबसे ज़्यादा दूषित जल पीने से फैलता है। टाइफाइड होता है जो वो सबसे ज़्यादा गंदे पानी पीने से होता है या गंदे पानी में रहने से होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला है वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। आंसर हो जाएगा बी जो है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, इनका 99% भाग गैसों का विस्तार है, ठीक है। अगला है निम्न में से किसके द्वारा किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ATP, STP, BOD या WPL? आप क्यों कह रहे हैं कि 99% कैसे हो जाएगा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हुई होती है, ठीक है। CO2 कार्बन कम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, O2 होता है, ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं उसमें, ठीक है। इसी कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। अगला निम्न में से किसके द्वारा किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ATP, STP, BOD या WPL? इनकी फुल फॉर्म आप देख लेना, ठीक है। अगला है आंसर है BOD, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन? बताइए। SO2, O2 या आर्गन आर्गन AR या मीथेन CH4? आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड निम्नलिखित से एक ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। ये आंसर थोड़ा गड़बड़ है, हाँ मीथेन ही है। निम्नलिखित एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस घर पे बनाई जाने वाली गैस, जैसे ये किससे, गोबर से बनती है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन का मतलब पेड़ पौधों से बनी हुई गैस। तो पेड़ पौधे खाते हैं कौन? जानवर से बनता है गोबर से बनती है मीथेन गैस, ठीक है। या हमारे तुम्हारे पेट में जो बनती है मीथेन गैस, ठीक है। ये कैसी हो गई? ग्रीन हाउस गैस हो गई, ठीक है। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहनों उद्योगों में? आंसर हो गया डी यानी कि वाहनों एवं उद्योगों में। अगला LPG किसका संक्षिप्त रूप है? लोक पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस? आंसर हो जाएगा क्या? यानी कि सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो बोला नहीं जा रहा वही आंसर है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अगला है ओजोन परत किन किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अवशोषित करती है? ओजोन परत जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? गामा किरण, एक्स किरण या पराबैंगनी किरण या बीटा किरण? तो आंसर हो गया पराबैंगनी किरण, आपको बता दिया था पहले वीडियो में, ठीक है। अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? बताइए। आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन है, ठीक है।
प्रयुक्त रसायन है। ठीक है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए किसका है? आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस रूप होती है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? आंसर बताइए, ऑप्शन बताइए। वाहनों से निकली गैसें, या पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गैसें, या रसोई गैस। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वाहनों से निकली गैसें जो हैं विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कारक हैं। ठीक है, एक कारक हैं। अगला है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं बताइए? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, इसलिए वो क्या है? वो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। आंसर हो गया बी। ठीक है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए, यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। अगला है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है H2S, SF6, SO2। आंसर हो गया डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। ठीक है, अगला है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, या किससे? सूर्य प्रकाश द्वारा। देख लीजिए यूपी टेट में आ चुका है 11 में, और यूके टेट यानी कि उत्तराखंड टेट में भी आ चुका है 2011 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा वृक्षों द्वारा। ठीक है, वृक्षों द्वारा क्या कर सकते हैं? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, इतना हो सकता है। अगला है सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। तो आंसर हो जाएगा ओजोन स्तर जो होता है वो सुरक्षित रखता है सूर्य की हानिकारक किरणों, यानी कि पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आंसर हो जाएगा क्या बताइए? यानी कि सी, यानी कि वायु प्रदूषण जो है विश्व उष्मायन का कारण है। अगला है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती हुई लकड़ी, या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी जो हैं किससे? वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। आप कहेंगे सर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा समझ में आएगा। आपका ध्यान जो है वो स्पीड में ज़्यादा काम करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। हमारा जो दिमाग होता है ना, वो अगर कोई बंदा स्पीड में पढ़ा रहा है तो आपका दिमाग क्या कहेगा? अरे जल्दी से पकड़ो, कहीं निकल ना जाए कोई बात। ठीक है, तो हमारा जो दिमाग है स्पीड, जितनी स्पीड गाड़ी चलाते हैं ना उतनी स्पीड में काम करता है कार्य। ठीक है, हमारा दिमाग उतनी स्पीड कार्य करता है। ठीक है, जितना जल्दी चलाएंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं तेज चलता हूँ। ठीक है, देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जो इसमें दिए हुए हैं। अगला है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है कितना है? 44%, 23%, या 40%, 21%। हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो ओनली 21% है। बाकी की जो ऑक्सीजन है वो O3 यानी कि ओजोन में है, और किस में है? जल में है। ठीक है, और बाकी की यानी कि किस में है? जल में, मिट्टी में, ये सभी में है। ठीक है, 21% जो है वो उपस्थित हवा में है, इतना ध्यान रखना। अगला है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ये आप कर चुके हो फ़ोन में, डेसी में, या डेसीबल में, डेसीमल में। ठीक है, डेसीबल और डेसीमल ये देखना। डेसी में बताइए कौन सा हो जाएगा? बताइए। आंसर हो गया सी है, डेसीबल में। ठीक है, डेसीमल नहीं, डेसीबल। ठीक है, अगला है कीटनाशकों में, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण जो है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ठीक है, किस में डालोगे? कीटनाशक जो डालोगे दवा वो किस में डालोगे? पानी में घोलोगे। पानी में घोल के बाद आप कहीं भी डालोगे तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण किसका होगा? जल प्रदूषण होगा। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, या प्लास्टिक। बताइए, आपको भी पता है सबसे ज़्यादा पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है? कागज़ तो है नहीं, कागज़ गल जाता है, ख़त्म हो जाता है। कपड़ा जो है, कपड़ा भी गल जाता है और ख़त्म हो जाता है। धातु जो होती है, धातु भी गल जाती है और ख़त्म हो जाती है, और नहीं गलती है तो वो वहीं की वहीं बनी रहती है। ठीक है, और वो किसी न किसी धातु का कार्य कर जाती है। ठीक है, तो वो भी गल जाती है, ख़त्म हो जाती है धातु भी।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्लास्टिक जो है ना तो गलती है ना सड़ती है, सड़ती भी है तो और ज़्यादा ख़राब करती है, प्रदूषित करती है ना धरती को, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लास्टिक। अगला है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइट्रोजन जो है हमारे पर्यावरण के लिए गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन गैस की। और 21% हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। और 78% यानी 78% ये समथिंग क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, 78 या 70 से समथिंग है, इसको याद रखना। 73 है वो, ये शायद आप कंफर्म कर लेना, ठीक है, हमें ध्यान नहीं रहा। अगला है निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड? आंसर ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है, ठीक है। अगला है वायु प्रदूषण का कारक है? कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तार? ऑप्शन दिए हुए हैं ये हैं, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धुआं वायु प्रदूषण का कारक सबसे ज़्यादा है। कीटनाशक से नहीं होती, सीवेज से नहीं होती, ध्वनि विस्तारक से नहीं होती, वायु प्रदूषण धुआं से सबसे ज़्यादा होती है। अगला है विश्व में, हाँ, ध्वनि विस्तार से ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। अगला है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण या विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा? किसके कारण सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? नगरीकरण में, ठीक है। विश्व में जल संकट कहाँ पर है? या नगरीकरण के कारण सबसे ज़्यादा जल संकट हो रहा है। आप कहेंगे नगरीकरण के कारण क्यों हो रहा है? क्योंकि नगर में क्या होता है कि सभी पक्की सड़कें बन जाती हैं, पक्के मकान बनते हैं, और तो फिर क्या वो करते हैं, सीवर बना लेते हैं। सीवर जो होता है वो पानी सपोकता तो है नहीं, ठीक है, तो क्या करता है, वो पानी को बाहर फेंकता है, पूरी शहर से बाहर फेंकता है, और अंदर ना तो हवा जाती है और ना पानी जाता है, और ना ही कोई और कवक बन पाते हैं, ना ही और कीटनाशक पैदा होते हैं, वहाँ पर पानी नीचे रहता ही नहीं, ठीक है। तो इसके कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये नगरीकरण के कारण विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, ठीक है। अगला हो जाएगा सीएनजी संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस का, कन्फ्रेंस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइट नेचुरल गैस का, कार्बोरेट, अभी भी हिंदी में भी पढ़ने में नहीं आ रहा, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का? तो ऑप्शन हो गया बी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, ठीक है। ये सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। अगला है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग रोकता है? कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले? आपको पता है दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के थैले का नियम जो बनाया गया है उसको प्रयोग में रोकता है। अगला है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, किसका? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, ठीक है। अगला है ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत है, इसको ध्यान रखना, यह है ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल? तो आंसर हो जाएगा क्या, बताइए? बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत है, ठीक है। अगला है पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी की तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों में वायुमंडल में गैस उत्पन्न उत्सर्जन या पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना? आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और पृथ्वी के ऊष्मायन का यही अर्थ होता है। अगला है अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्राई डिपोजिशन या स्टोन लेप्रोसी या एरोसोल? इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा स्टोन लेप्रोसी, ठीक है। स्पर्श गंगा अभियान आपको पहले पूछा गया था क्या? मैंने बताया था ना वहाँ पे एक और गंगा अभियान से, गंगा से संबंधित एक और क्वेश्चन चल रहा है, यही है स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा या गंगा की स्वच्छता, नदियों की जोड़ना, मंदिरों को जीर्णोद्धार करना? तो यह है गंगा की स्वच्छता।
आपको बताया था गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या है, आपने आंसर लगाया था ना, क्या लगाया था, यानी कि उसका लगाया था जल की गुणवत्ता के लिए। ठीक है, ये है पूछा गया है स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, गंगा की स्वच्छता। ठीक है, आंसर दोनों क्वेश्चन हो गए, वो क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। अगला है मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। आंसर हो जाएगा सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है। ठीक है, अगला है मीना माता रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है, बताइए। सीसा, पारा, तांबा, लोहा। तो पारा की अधिकता के कारण होता है मीना माता रोग। ठीक है, शरीर में होता है। अगला है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, वंदना शिवा, शिव कार्बेट, स्किन बॉन्ड। आंसर हो गया सरला बहन जो हैं वो क्या हैं, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है स्मॉग धुंध बनता है किसके कारण, धुएं कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से यानी कि NO2 से, या धुएं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से, बताइए। तो ए हो जाएगा धुएं तथा कोहरे से स्मॉग धुंध बनता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए करिए और आप शेयर भी कर दीजिए करिए, आपसे थोड़ी विनती है, ठीक, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पता लगे कि ये क्लास चल रही है। ठीक है, सक्रिय रूप से आपको सीधे सीधे कंटेंट पहुंचा रही है, आपको किताब नहीं लेना है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक कर हर एक क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप PDF मांगेंगे तो PDF देना थोड़ा मुश्किल है अभी। ठीक है, व्यवस्था होगी तो हम आपको PDF दे देंगे। ठीक है, तो इसके बाद CTET और UPTET की सारी क्वेश्चन पेपर चलेंगे ये ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा तो कमेंट भी करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी कमेंट का पूरा जवाब दिया जाएगा। शेयर भी करें जिससे आपके दोस्तों को पता पड़ जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।